नीलिमा एक आजाद ख्याल की लड़की थी। उसके परिवार में उसके माता-पिता और एक बड़ी बहन थी। घर का माहौल ऐसा था कि नीलिमा के मन में पुरुषों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई थी। ये नफरत इतनी बढ़ गई कि वह अपने गली मोहल्ले के लड़कों से हर समय लड़ती रहती, उन्हें भला बुरा कहती और उनसे दूरी बनाए रखती। उसने स्त्रीवाद से जुड़े कई वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और कई मेडल भी जीते। लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच इतनी कट्टर हो गई कि वह छोटे छोटे लड़कों को भी पसंद नहीं करती थी। कई बार तो वह उन पर हाथ तक उठा देती थी। जब नीलिमा ऐसा साल की हुई तो उसके माता पिता ने उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन वह हर बार मना कर देती थी। बहुत समझाने बुझाने के बाद वह राकेश से शादी करने के लिए तैयार हुई। राकेश के पिता का बहुत पहले ही निधन हो चुका था और उसके घर में सिर्फ वह और उसकी माँ रहते थे। नीलिमा को लगा कि घर में केवल एक पुरुष है, इसलिए उसे संभालना आसान होगा। शादी के बाद भी नीलिमा की सोच में कोई बदलाव नहीं आया। एक साल के भीतर ही उसने कॉलोनी के लगभग हर उस घर से दुश्मनी मोल ले ली जहां कोई लड़का रहता था, चाहे वह छोटा बच्चा ही क्यों न हो। एक दिन उसकी सास ने प्यार से कहा, बहू, शादी को 1.5 साल हो गए हैं, अब तो पोते का मुंह देखने की इच्छा है। ये सुनते ही नीलिमा भड़क उठी। उसने गुस्से में कहा, क्यों माँ जी, पोती का मुंह देख लेंगी तो क्या पाप लग जाएगा? आप खुद एक स्त्री होकर भी बेटे की ही बात क्यों कर रही हैं? सास घबरा गई और बोली, अच्छा बेटा, फिर पोती ही दिखा देना। नीलिमा ने ताना मारते हुए कहा, अब आईना लाइन पर। समय बीता गया और जल्द ही नीलिमा गर्भवती हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि वह जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली है। नीलिमा दिन रात यही प्रार्थना करती कि दोनों बेटियां हों और उसकी तरह सोचने वाली हों। 9 महीने पूरे हुए और एक दिन उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। 2 दिन पहले ही उसका राकेश से झगड़ा हुआ था। गुस्से में राकेश ने कहा था, जब जरूरत होती है तभी मैं याद आता हूँ, वरना तुम्हें मुझसे नफरत ही रहती है। देखता हूँ मेरे बिना तुम्हें अस्पताल कौन ले जाता है। नीलिमा ने भी गुस्से में जवाब दिया था, मैं खुद जा सकती हूँ। अपने मर्द होने पर ज्यादा घमंड मत करो। लेकिन जब दर्द असहनीय हो गया तो उसने राकेश को आवाज दी। राकेश तुरंत उठा, अपनी मां को बुलाया और जल्द से जल्द उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। 2 घंटे की कठिन प्रसव पीड़ा के बाद नीलिमा ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, एक बेटी और एक बेटा। नीलिमा की सास को उसकी पुरानी बातें याद थीं। उन्होंने उसे एक सीख देने की सोची। जब नीलिमा को प्राइवेट कमरे में शिफ्ट किया गया तो सास ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसकी गोद में बेटी को रखते हुए कहा, लो बेटा, अपनी बेटी को संभालो। नीलिमा बेटी को देखते ही ममता से भर गई। उसने उसे सीने से लगा लिया और फिर पूछा, माँ जी, मेरा बेटा कहाँ है? सास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, तुम्हें तो लड़के पसंद नहीं थे। मुझे डर था कि कहीं तुम उसे नुकसान न पहुंचा दो, इसलिए मैं उसे अनाथ आश्रम छोड़ आई हूँ। यह सुनते ही नीलिमा की रूह कांप उठी। वह रोते हुए चीख पड़ी, क्या कह रही हैं आप? वह मेरा बच्चा है। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सास ने शांत स्वर में कहा, तुम हमेशा लड़कों से नफरत करती थीं, कॉलोनी के बच्चों तक को पसंद नहीं करती थीं। तुमने बेटे वाली माताओं का अपमान किया, इसलिए मैंने सोचा कि अब तुम्हें केवल बेटी के साथ ही खुश रहना चाहिए। इतना सुनते ही नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आज समझ आया है कि माँ के लिए बेटा और बेटी दोनों समान होते हैं, दोनों उसकी जान होते हैं। मैंने अपनी सोच में बहुत बड़ी गलती की। मैं उन सभी लोगों से माफी मांगूंगी जिन्हें मैंने अपनी सोच की वजह से दुख पहुंचाया है। कृपया मेरा बेटा मुझे वापस दे दीजिए। नीलिमा की आंखों में सच्चा पश्चाताप देखकर उसकी सास मुस्कुरा दी। वह बाहर गई और कुछ ही क्षणों बाद नन्हे बेटे को गोद में लेकर वापस लौटी। अपने दोनों बच्चों को एक साथ सीने से लगाकर नीलिमा फूट फूट कर रोने लगी। उस पल उसे एहसास हुआ कि माँ का प्यार किसी भेदभाव को नहीं जानता। बेटा हो या बेटी, दोनों उसकी दुनिया होते हैं। उस दिन नीलिमा ने केवल अपने बच्चों को ही नहीं पाया भी नहीं, बल्कि एक नई सोच और एक नए जीवन को भी जन्म दिया।